हेलो बच्चों, मैंने आप लोगों को यशपाल द्वारा रचित लखनवी अंदाज इसका पुनर्अभ्यास कराया। आज मैं आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक ये पाठ समझाने जा रही हूँ। मानवीय करुणा की दिव्य चमक यह एक संस्मरण स्मृतियों से बनता है। स्मृतियाँ की विश्वसनीयता को महत्वपूर्ण बनाती हैं। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है कि अपने को भारतीय कहने वाले फादर कामिल बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यानी यूरोप में थे के एक रेम्स चैपल शहर में जो गिरजों, पादरियों, धर्म गुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर कामिल बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में वे नहीं थे। सर्वेश्वर का फादर कामिल से एक घनिष्ठ संबंध था, जिसकी एक झलक हमें इस निबंध में मिलती है, इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा हिंदी भाषा और बोलियों के लिए एक उदाहरण माना जाएगा। तो इसमें बच्चों मैंने आप लोगों को यह गद्यांश समझाया था। फादर को याद करना एक उदास संगीत सुनने जैसा है। उनको देखना एक करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प में भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर कामिल बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह बहस करते, हमारी रचनाओं पर वह बेबाक राय और सुझाव देते, हमारे घरों में वे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हों, हमें अपने आशीषों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उनके मुंह में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। तो इसका है कि इस गद्यांश में लेखक ने बताया है कि फादर कामिल बुल्के हमेशा दूसरों के दुख और सुख में शामिल रहते थे। उन्हें याद करना एक उदास संगीत सुनने जैसा है, जैसे कि उदास शांत संगीत को सुनकर एक मन में शांति का अनुभव होता है वैसे ही, और उनको याद करना, उनको देखना निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। फादर कामिल बुल्के परिमल के पारिवारिक रिश्तों से जुड़े हुए थे। वह
हमारी गोष्ठियों में बहस करते थे, हमारी रचनाओं पे बेबाक सुझाव भी देते थे। हमारे घरों में किसी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होते थे और ये सबको अपने आशीषों से भर देते थे। लेखक को अपना बच्चा और फादर का उसके मुंह में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आँखों में तैरता वात्सल्य भी, जैसे वह ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। तो इसका पहला प्रश्न जो आप लोगों को मैंने लिखाया है वह है कि फादर को याद करना उदास संगीत सा क्यों प्रतीत होता है। पहला प्रश्न है, फादर को याद करना उदास संगीत सा क्यों प्रतीत होता है। इसका उत्तर है कि फादर का जीवन करुणा वात्सल्य और अपनत्व से भरा था। वे जब कभी भी किसी से मिलते थे तो भरपूर स्नेह से मिलते थे। आज वे दुनिया में नहीं हैं, अतः उन्हें याद करके एक उदासी और शांति छा जाती है। ठीक वैसी ही उदास शांति जैसी कि उदास संगीत को सुनने पर महसूस होती है। फिर से मैं बता रही हूँ। पहला प्रश्न है, फादर को याद करना उदास शांत संगीत सा क्यों प्रतीत होता है। इसका उत्तर है कि फादर का जीवन करुणा वात्सल्य अपनत्व से भरा था। वे जब कभी भी किसी से मिलते थे तो भरपूर स्नेह से मिलते थे। आज वे दुनिया में नहीं हैं, अतः उन्हें याद करके उदासी और शांति छा जाती है। ठीक वैसी ही उदास शांति जैसी कि उदास संगीत को सुनने पर महसूस होती है। फिर दूसरा प्रश्न है, लेखक ने फादर के व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए कौन कौन सी उपमानों का प्रयोग किया है और क्यों। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने फादर के व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए कौन कौन से उपमानों का प्रयोग किया है और क्यों। इसका उत्तर है, लेखक ने फादर के व्यक्तित्व का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित उपमानों का प्रयोग किया है। पहला है, उदास शांत संगीत सुनने जैसा। पहला क्या है, उदास शांत संगीत सुनने जैसा। दूसरा है, करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा। करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा। तीसरा है, देवदारू की छाया जैसा। यह तीनों उपमान फादर कामिल बुल्के की असीम आत्मीयता, करुणा, पवित्रता और दिव्यता को प्रकट करते हैं। फिर से मैं बता रही हूँ। प्रश्न है, लेखक ने फादर के व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए कौन कौन से उपमानों का प्रयोग किया है और क्यों। इसका उत्तर है, लेखक ने फादर के व्यक्तित्व का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित उपमानों का प्रयोग किया है। पहला है, उदास शांत संगीत सुनने जैसा। दूसरा है, करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा। तीसरा है, देवदारू की
छाया के जैसा। यह तीनों उपमान फादर कामिल बुल्के की असीम आत्मीयता, करुणा, पवित्रता और दिव्यता को प्रकट करते हैं। फिर प्रश्न है, परिमल के दिन से क्या आशय है? तीसरा प्रश्न है, परिमल के दिन से क्या आशय है? परिमल एक साहित्यिक संस्था है जिसमें कुछ साहित्यिक लेखक और कवि शामिल थे। वे समय समय पर राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठियाँ आयोजित किया करते थे। उसमें कविता, कहानी, उपन्यास जैसे जो हैं उपन्यास, नाटक आदि पर खुली बहस और आलोचना की जाती थी। परिमल के दिन का आशय है जब लेखक इलाहाबाद में रहते हुए परिमल की गोष्ठियों में भाग लिया करते थे। परिमल के दिन से आशय है कि वह दिन जब लेखक इलाहाबाद में रहते हुए परिमल की गोष्ठियों में भाग लिया करते थे। फिर इस पे बता रही हूँ। प्रश्न है, परिमल के दिन से क्या आशय है? परिमल के दिन से क्या आशय है? परिमल एक साहित्यिक संस्था है जिसमें कुछ साहित्यिक विद्वान शामिल थे। वे समय समय पर राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठियाँ आयोजित किया करते थे। उसमें कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि पर खुली बहस और आलोचना की जाती थी। परिमल के दिन का आशय है वह दिन जब लेखक इलाहाबाद में रहते हुए परिमल की गोष्ठियों में भाग लिया करते थे। चौथा प्रश्न है, फादर परिमल के सदस्यों के साथ कैसा संबंध रखते थे? चौथा प्रश्न है, फादर परिमल के सदस्यों के साथ कैसा संबंध रखते थे? इसका उत्तर है, फादर परिमल के सदस्यों के साथ आत्मीय संबंध रखते थे। वे उम्र में बड़े होने के कारण सबके साथ आश्रय देने वाले छायादार पेड़ के समान व्यवहार करते थे। सब लोग अपने सिर पर उनका आशीर्वाद अनुभव किया करते थे। चौथा प्रश्न है, फादर परिमल के सदस्यों के साथ कैसा संबंध रखते थे? इसका उत्तर है, फादर परिमल के सदस्यों के साथ आत्मीय संबंध रखते थे। वे उम्र में बड़े होने के कारण सबके साथ आश्रय देने वाले छायादार पेड़ के समान व्यवहार करते थे। सब लोग अपने सिर पर उनका आशीर्वाद अनुभव किया करते थे। सब लोग अपने सिर पर क्या करते थे? उनका आशीर्वाद अनुभव किया करते थे। पांचवा प्रश्न है, लेखक के जीवन में फादर का स्थान सर्वोपरि था, सिद्ध कीजिए। पांचवा प्रश्न है, लेखक के जीवन में फादर का स्थान सर्वोपरि था, सिद्ध कीजिए। यानी सबसे ऊपर था, इसको हमें सिद्ध करना है। तो लेखक फादर को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देते थे। उन्होंने अपने पुत्र के मुख में पहली बार अन्न डालने का पवित्र संस्कार फादर के हाथों से
कराया। यह कार्य सदा किसी पुरोहित से कराया जाता है। लेखक ने फादर को यह सम्मान दिया। इससे पता चलता है कि लेखक के जीवन में फादर का स्थान सर्वोपरि था। फिर से बता रही हूँ। प्रश्न है, लेखक के जीवन में फादर का स्थान सर्वोपरि था, सिद्ध कीजिए। इसका उत्तर है, लेखक फादर को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देते थे। उन्होंने अपने पुत्र के मुख में पहली बार अन्न डालने का पवित्र संस्कार फादर के हाथों से कराया, जबकि यह कार्य सदा किसी पुरोहित से कराया जाता है। लेखक ने फादर को यह सम्मान दिया। इससे यह पता चलता है कि लेखक के जीवन में फादर का स्थान सर्वोपरि था। लास्ट प्रश्न है, लेखक फादर को देवदारू की छाया सा क्यों कहता है? छठा प्रश्न है, लेखक फादर को देवदारू की छाया सा क्यों कहता है? लेखक फादर को देवदारू की छाया सा कहता है। कारण यह है कि फादर ने सदा परिमल के सदस्यों को अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया। उन्होंने सभी के सुख दुख में साथ निभाया। उनका जीवन करुणा, स्नेह और ममता से परिपूर्ण था। उनका जीवन क्या था? करुणा, स्नेह और ममता से परिपूर्ण था। प्रश्न है, लेखक फादर को देवदारू सी छाया सा क्यों कहता है? इसका उत्तर है, लेखक फादर को देवदारू की छाया सा कहता है। कारण यह है कि फादर ने सदा परिमल के सदस्यों को अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया। उन्होंने सभी के सुख दुख में साथ निभाया। उनका जीवन करुणा, स्नेह और ममता से परिपूर्ण था। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको मानवीय करुणा की दिव्य चमक का एक गद्यांश के प्रश्नोत्तर समझा दिए हैं। मैं फिर से समझा रही हूँ। गद्यांश है, फादर को याद करना एक उदास संगीत सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बातें करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते से बंधे जैसे थे, जिसमें बड़े फादर कामिल बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हों। हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। इसका पहला प्रश्न है कि फादर को याद करना उदास संगीत सा क्यों प्रतीत होता है? पहला प्रश्न है, फादर को याद करना उदास संगीत सा क्यों प्रतीत होता है? इसका उत्तर है, फादर का जीवन करुणा,
वात्सल्य और अपनत्व से भरा था। वे जब कभी भी किसी से मिलते थे तो भरपूर स्नेह से मिलते थे। आज वे दुनिया में नहीं हैं, अतः उन्हें याद करके एक उदासी और शांति छा जाती है। ठीक वैसी ही उदास शांति जैसी कि उदास संगीत को सुनने पर महसूस होती है। आसन में कि आज वे जब दुनिया में नहीं है तो उनको याद करके एक उदासी और शांति छा जाती है। ठीक वैसी शांति छा जाती है जैसी कि उदास संगीत को सुनने पर महसूस होती है। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने फादर के व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए कौन कौन से उपमानों का प्रयोग किया है और क्यों? इसका उत्तर है, लेखक ने फादर के व्यक्तित्व का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित उपमानों का प्रयोग किया है। पहला है उदास संगीत सुनने जैसा, उदास संगीत सुनने जैसा। दूसरा है करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा, दूसरा है करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा। चौथा है देवदारू की छाया के जैसा, देवदारू की छाया के जैसा। यह तीनों उपमान फादर कामिल बुल्के की असीम आत्मीयता, करुणा, पवित्रता और दिव्यता को प्रकट करते हैं। ये तीनों उपमान किसने किए हैं? क्योंकि ये तीनों उपमान फादर कामिल बुल्के की अपनापन, आत्मीयता, करुणा, पवित्रता और दिव्यता को प्रकट करते हैं। फिर है परिमल के दिन से क्या आशय है? परिमल एक साहित्यिक संस्था थी जिसमें साहित्यिक विद्वान शामिल थे। वे समय समय पर राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठियां आयोजित किया करते थे। उनमें कविता, कहानी, नाटक आदि पर खुली बहस और आलोचना की जाती थी। परिमल के दिन का आशय है वह दिन जब लेखक इलाहाबाद में रहते हुए परिमल की गोष्ठियों में भाग लिया करते थे। फिर है चौथा प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के फादर परिमल के सदस्यों के साथ कैसा संबंध रखते थे? फादर परिमल के सदस्यों के साथ कैसा संबंध रखते थे? इसका उत्तर है, फादर परिमल के सदस्यों के साथ आत्मीय संबंध रखते थे। वे उम्र में बड़े होने के कारण सबके साथ आश्रय देने वाले छायादार पेड़ के समान व्यवहार करते थे। सब लोग अपने सिर पर उनका आशीर्वाद अनुभव किया करते थे। सब लोग अपने सिर पर उनका आशीर्वाद अनुभव किया करते थे। फिर से है प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के परिमल के सदस्यों के साथ कैसा संबंध रखते थे? इसका उत्तर है, फादर परिमल के सदस्यों के साथ आत्मीय संबंध रखते थे। वे उम्र में बड़े होने के कारण सबके साथ आश्रय देने वाले छायादार पेड़ के समान व्यवहार करते थे। सब लोग अपने सिर पर उनका आशीर्वाद अनुभव किया करते थे। फिर है प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, लेखक के जीवन में फादर का स्थान सर्वोपरि था, सिद्ध कीजिए।
5वां प्रश्न है, लेखक के जीवन में फादर का स्थान सर्वोपरि था, सिद्ध कीजिए। इसका उत्तर है लेखक फादर को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देते थे। उन्होंने अपने पुत्र के मुख में पहली बार अन्न डालने का पवित्र संस्कार फादर के हाथों से कराया, जबकि यह कार्य सदा किसी पुरोहित से कराया जाता है। इससे लेखक ने फादर को यह सम्मान दिया। इससे यह पता चलता है कि लेखक के जीवन में फादर का स्थान सर्वोपरि था। अब यह ना कि लेखक के जीवन में फादर का स्थान, तो ये इसी बात से सिद्ध होता है कि लेखक ने अपने पुत्र के मुख में पहली बार अन्न डालने का जो पवित्र संस्कार है वह फादर के हाथों से कराया, जबकि यह पवित्र संस्कार किसी पुरोहित के हाथों से कराया जाता है। लेखक ने यह सम्मान फादर को दिया। इससे यह पता चलता है कि लेखक के जीवन में फादर का स्थान सर्वोपरि था। लेखक के जीवन में फादर का स्थान सबसे ऊंचा था, सबसे ऊपर था। फिर प्रश्न है, लेखक फादर को देवदारू की छाया सा क्यों कहता है? फिर है प्रश्न, लेखक फादर को देवदारू की छाया सा क्यों कहता है? लेखक फादर को देवदारू की छाया सा कहता है। कारण यह है कि फादर ने सदा परिमल के सदस्यों को अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया। उन्होंने सभी के सुख दुख में साथ निभाया। उनका जीवन स्नेह, करुणा और ममता से परिपूर्ण था। उनका जीवन क्या था? लेखक का जीवन, फादर का जीवन जो है करुणा, स्नेह और ममता से परिपूर्ण था। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को जो है फादर मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसका मैंने एक जो है का गद्यांश आप लोगों को समझा दिया है। इसके मैंने जो 6 प्रश्न आप लोगों को क्लास वर्क में कराए थे वही रिवीजन में करने हैं। इसका पहला प्रश्न है, फादर को याद करना एक उदास संगीत सा क्यों प्रतीत होता है? दूसरा है, लेखक ने फादर के व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए कौन कौन से उपमानों का प्रयोग किया है और क्यों? तीसरा प्रश्न है, परिमल के दिन से क्या आशय है? परिमल के दिन से क्या आशय है? चौथा प्रश्न है, फादर परिमल के सदस्यों के साथ कैसा संबंध रखते थे? पांचवा प्रश्न है, लेखक के जीवन में फादर का स्थान सर्वोपरि था, सिद्ध कीजिए। चौथा प्रश्न है, लेखक फादर को देवदारू की छाया सा क्यों कहता है? तो ये सब प्रश्न का आपको रिवीजन करना है, इसका राइटिंग वर्क नहीं करना है। ये केवल आपको रिवीजन में ही मैंने आप लोगों को ये प्रश्न है समझा दिए हैं कि फादर, ये जो गद्यांश है
इस गद्यांश के 6 प्रश्नोत्तर आपको मैंने ऑफलाइन क्लास में कराए थे, उन्हीं को आपको फिर से याद करना है। मुझे उम्मीद है ये आपका रिवीजन कार्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो आपको याद करना है। धन्यवाद।